नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारी पहली बार आईजी रैंक पर पदोन्नत हुई हैं। भाई, पैरामिलिट्री फोर्स है हमारा सीआरपीएफ, इसकी 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है। 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक आईजी रैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनी इब्राहिम को रैपिड एक्शन फोर्स का आईजी बनाया गया, जबकि सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर का क्या बनाया गया, आईजी बनाया गया। एनी इब्राहिम को किसका बनाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स का, और सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर का क्या बनाया गया है, आईजी बनाया गया है। सीआरपीएफ में 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था। भाई ठीक है, याद रखना आईजी सीआरपीएफ में सेक्टर का क्या होता है, प्रमुख होता है। अगले प्रश्न पर आते बात करते सीआरपीएफ की। भाई ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। भाई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारक क्षेत्र में भारत की एक संघीय पुलिस संगठन है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो अर्धसैनिक बल है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। यह 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। इसका प्राथमिक कार्य राज्य और संघ के क्षेत्रों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने के लिए पुलिस कार्रवाई में सहायता करवाना। स्थापना कब हुई, 1949 में। वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी, और मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। भाई और महानिदेशक कौन है, सुजय लाल ओशन। भाई अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए कौन, भाई बेंजामिन नेतन्याहू। भाई बेंजामिन नेतन्याहू बने इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजराइल संसद के नेसेट में 64 सीटें जीती, जिससे उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली। भाई उनके प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री यायर लैपिड के गठबंधन को 51 सीटें जीती। इससे पहले नेतन्याहू 1996 से लेकर ठीक है 1999 तक और 2009 से लेकर 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। उन्हें जून 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप से सत्ता से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से इजराइल के क्या बन गए, भाई प्रधानमंत्री बन गए। इजराइल के बारे में यदि प्रश्न है, इजराइल एक मध्य पूर्वी देश है भाई, जो भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल राष्ट्र आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी क्या है, राष्ट्र है। इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। भाई मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र पूर्ण लोकतांत्रिक देश है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है, पृथ्वी की सतह पर 1.365 मीटर का सबसे निचला बिंदु है। राजधानी क्या है, जेरूसलम है। भाई और मुद्रा क्या है, न्यू साइकिल क्या है इसकी मुद्रा। तो बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से इजराइल के क्या बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में स्थापित किया भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 नवंबर 2022 को ठीक है मुंद्रा गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है। भाई तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने भाई भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 नवंबर 2022 को गुजरात में देश का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर की क्या की स्थापना की। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर ऊंची है, उससे भी लंबा है। यह पहला मशीन है जिसमें जर्मनी की ठीक है WE पवन ऊर्जा की तकनीक को ठीक है अपनाया गया है। भाई तकनीक से बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाई स्विट्जरलैंड ने बनाया सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड। भाई
स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई। 1910 मीटर लंबी इस ट्रेन में कुल, ठीक है, 4550 सीटों के साथ 100 कोच थे भाई। यह 22 अक्टूबर 2022 को स्विस एल्प्स में पहाड़ी परिदृश्य से होकर गुजरी। इसने 45 मिनट से भी कम समय में प्रतिपदा से अल्वान्यू तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी को तय किया। यह ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन है जो 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्या की गई है, चलाई गई है। तो विश्व की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई भाई कहां पर, स्विट्जरलैंड के अंदर भाई। देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद 5 नवंबर को उनका निधन हो गया भाई। ये किन्नौर जिले हिमाचल प्रदेश के कल्पा शहर में रहते थे। नेगी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को 34वीं बार क्या डाला, वोट डाला। यह स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे जिन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को अपना क्या डाला था भाई, वोट डाला था। बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का क्या हो गया, निधन हो गया भाई। कहां से बिलोंग करते थे, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2022 तक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन के क्या होंगे, मुख्य राष्ट्रपति होंगे भाई। 70वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक भाई इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके सम्मेलन के क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जोनेटा मैस्कोरन हैंस युवा प्रवासी भारतीय दिवस में विशिष्ट अतिथि होंगे। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी को आयोजित किया जाता है। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदारी है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 2 साल में एक बार मनाया जाता है भाई। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहां लौटे थे, भारत लौटे थे भाई। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस क्या किया गया था, आयोजित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भाई। अब बात करते हैं गंगा भाई। गंगा भारत की क्या सबसे लंबी नदी है भाई, कितनी भाई, 2525 मीटर। 2525 किलोमीटर लंबी क्या है भाई, ये नदी है। ठीक है, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है भाई। ठीक, कब 2008 में गंगा को भारत की नेशनल रिवर क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। 4 नवंबर 2022 को अपनाया गया भाई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में 2 स्तरों में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया भाई। ठीक है, NMSG ने भारतीय वन्य जीव संस्थान WII और INTCH और IGIZ नेशनल बुक ट्रस्ट आदि के सहयोग से गंगा उत्सव 2022 का आयोजन किया था। श्री जय किशन रेड्डी और गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह के क्रमशः सुबह और शाम के मुख्य अतिथि रहे। गंगा उत्सव का मुख्य उद्देश्य हमारी नदियों का महोत्सव और भारत में नदी घाटियों में नदियों के कायाकल्प के महोत्सव को जागरूकता फैलाना है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के भव्य उत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय नदियों को त्योहार विभिन्न राज्यों में 75 से अधिक स्थानों पर मनाया गया भाई। तो गंगा महोत्सव बनाया गया कहां पर भाई, दिल्ली में भाई, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भाई। यहीं पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2017 में हर साल 4 नवंबर को, ठीक है, गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 2008 में 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि गंगा भारत की क्या है, नेशनल रिवर है। और कब भाई, 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की नेशनल रिवर क्या किया गया था, घोषित किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का क्या एक हिस्सा है।
इसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का क्रियान्वयन और शाखाओं के रूप में कार्य किया है भाई। बढ़ते अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भाई 2022 भाई। ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2022 भाई कब मनाया गया भाई? ये 5 नवंबर को भाई। सुनामी समुद्र में आने वाला एक प्रकार का क्या होता है? भूकंप होता है। सुनामी समुद्र में आने वाला एक प्रकार का भूकंप होता है। वर्ष 2004 में सुनामी भारत में, ठीक है, हिंद महासागर में आई थी भाई। हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सुनामी जापानी भाषा का क्या है? शब्द है भाई। ठीक है, क्या है? शब्द है भाई। ये 26 दिसंबर 2004 को भाई, ठीक है, कहां पर आई थी? बे ऑफ बंगाल की तरफ से भाई, ठीक है, भारत में आई थी भाई 26 दिसंबर 2004 को भाई। ठीक है, यह सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी पिछले 100 वर्षों में किसी भी आपदा से ज्यादा खतरनाक थी। सुनामी से 14 देश प्रभावित हुए थे। सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश हुआ था? थाईलैंड भाई। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह लहर भाई। यह एक विक्षोभ द्वारा बनाई गई एक विशाल पानी के नीचे की लहरों की एक क्या होती है? श्रृंखला होती है। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस भाई। स्वर्गवासी सीडीएस भाई, भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत को भाई उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने एनएसए अजीत डोभाल और गीतकार प्रसून जोशी और अन्य व्यक्तियों को, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया है। पुरस्कार विजेता को 9 नवंबर को क्या किया जाएगा भाई? सम्मानित करने की घोषणा की है। पुरस्कार विजेता को 9 नवंबर को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। अजीत डोभाल के अलावा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, दिवंगत कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी, दिवंगत पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल को भी पोस्टुमसली मरणोपरांत इस पुरस्कार से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड की 2 राजधानियां, एक का नाम क्या है? देहरादून भाई, देहरादून, और एक का नाम क्या है? गैरसैंण भाई, गैरसैंण। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये शीतकालीन राजधानी। उत्तराखंड के प्रेजेंट में सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है भाई। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है भाई दुबई। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि और विरासतों पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। प्रेजेंट में जो भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किस शहर में किया गया? दुबई में किया गया। नवंबर 2022 में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया। ये पुस्तकें मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ भाई, हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ है। पुस्तकों का विमोचन विश्व सद्भावना एनआईडी फाउंडेशन दुबई चैप्टर के एक कार्यक्रम में किया गया। तो भाई ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कौन कौन सी 2 बुक आई हैं? तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी भाई, हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ भाई। कहां पर ओपनिंग हुई है? ये ओपनिंग हुई है दुबई में भाई। जनजातीय गौरव दिवस भाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भाई जनजातीय नृत्य महोत्सव भी चल रहा है। 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी थी भाई। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदाय के भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है, उनकी क्या है? जयंती भाई। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सशस्त्र शताब्दी आंदोलन का क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था। तो 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है भाई क्या भाई? जनजातीय गौरव दिवस। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है भाई शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर भाई। शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन शिशुओं के जीवन को बचाने और पर्याप्त सुरक्षा देखभाल प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारत में 2022 में शिशु मृत्यु दर
27.695 मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है भाई। शिशु 0 से 1 वर्ष की आयु के आसपास के नवजात होते हैं भाई। तो भाई शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है भाई। अगला प्रश्न भाई, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भाई 7 नवंबर को भाई। कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 2014 में सरकार के द्वारा घोषित किया गया। 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी भाई की जयंती के अवसर को चुना गया था भाई। मैडम क्यूरी भाई देखो भाई, प्रोफेसर क्यूरी और मैडम क्यूरी ठीक है, पहली ऐसी व्यक्ति थी जिन्हें भाई रसायन के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैरी क्यूरी के कार्यों से कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास हुआ था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? 1975 से हुई थी भाई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे 70वें PDB के मुख्य अतिथि भाई। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। जोनेटा ठीक है, मैस्करन हास ऑस्ट्रेलिया के सांसद और 8 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले यूथ PDB प्रवासी भारतीय ठीक है भाई जो सम्मेलन है उसमें सम्मानित अतिथि होंगे। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम ठीक है, डायस्पोरा रियलाइबल्स पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल होगी भाई। अगले प्रश्न पर पूछे तो गुयाना भाई, गुयाना के बारे में, गुयाना दक्षिण अमेरिका की उत्तरी मुख्य भूमि पर स्थित क्या एक देश है। गुयाना एक स्वदेशी शब्द है जिसका अर्थ होता है कई जलों की भूमि भाई। पृथ्वी पर सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक है भाई। 1966 में स्वतंत्रता मिली। यह एकमात्र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है जिसमें अंग्रेजी क्या भाई राष्ट्रभाषा है। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन गुयाना की क्या है राजधानी भाई। राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स हैं भाई। और मुद्रा क्या है यहाँ भी? गुयाना डॉलर यहाँ की क्या है मुद्रा। 1966 में ये देश स्वतंत्र हुआ था भाई। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है भाई जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और वो देश कौन सा है भाई? गुयाना है भाई। अगला प्रश्न लेते हैं भाई, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन की जयंती कब मनाई जाती भाई? 7 नवंबर को भाई। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1988 को मद्रास, देखिए भाई सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को भाई मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिपल्ली में हुआ था भाई। तिरुचिपल्ली में हुआ था भाई। वह एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। वो एक भाई क्या थे? भारतीय फिजिक्स की क्या थे? साइंटिस्ट थे जो रमन प्रकिरण और रमन प्रभाव के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे भाई। उन्होंने एक स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया था जिसके माध्यम से उन्होंने रमन प्रभाव की क्या की थी? खोज की थी। उन्होंने एक स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया था भाई जिसके माध्यम से रमन प्रभाव की क्या की गई? खोज की गई। जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश की तरंगे दैर्घ्य और आयाम बदल जाते हैं भाई। इसे रमन परिकरण कहते हैं। यह रमन प्रभाव का क्या है? परिणाम है भाई। तो डॉक्टर सीवी रमन भाई की जयंती 7 नवंबर को मनाई जाती है। यह विज्ञान में उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। 1930 में भाई भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर सीवी रमन को भाई। 1954 में भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, भारत में पहली बार 1954 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए और 3 व्यक्तियों को दिए गए थे। तीनों ही तमिलनाडु से थे। पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई, पल्ली राधाकृष्णन भाई ठीक है। सीवी रमन भाई, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी भाई, सी राज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भाई को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था भाई। को भारत रत्न दिया गया था 1954 में भाई ठीक है। 3 भारतीय जिनको भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। 1957 में इन्हें लैलिन शांति पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया।
तो 7 नवंबर को भाई चंद्रशेखर वेंकट रमन की क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है भाई। कब भाई, 7 नवंबर को। और भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कोई भी पूछे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जी, भारत रत्न है भाई, भारत रत्न है। ये अंतिम बार 2019 में किन किन को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिके को भाई। ठीक है, भारत रत्न कब दिया जाता है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को भाई क्या दिया जाता है, भारतीय रत्न दिया जाता है। कहां पर बनता है, अलीपुर नाम का स्थान है, कहां पर जी, वेस्ट बंगाल में भाई। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 नवंबर से रूस की यात्रा पर जाएंगे भाई, रूस। ठीक है, अक्षय क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम क्या है, रूस भाई। रूस के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल भाई। यूराल पर्वत रूस को 2 भागों में बांट देता है, जहां पर इसकी कैपिटल है मॉस्को भाई, मॉस्को। ठीक है, उसको तो यूरोप कहा जाता है भाई, और जो यूराल पर्वत से इधर वाला एरिया इसको साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, साइबेरिया कहा जाता है भाई, साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 नवंबर 2022 को रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे भाई। वह अपने समक्ष सरगोसी लावरेव से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। वह रूस के उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री डेनिस मोंटेरो से के अलावा व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग पर भारत और रूस की अंतर सरकारी आयोग के अपने समकक्षक से भी क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो विदेश मंत्री जयशंकर कहां पर जा रहे हैं, रूस में जा रहे हैं भाई। जो रूस है, रूस की कैपिटल क्या है भाई, रूस की कैपिटल क्या है जी, मॉस्को है भाई। पुराना नाम क्या था रूस का भाई, पुराना नाम था रूस का यूएसएसआर भाई। ठीक है, क्या नाम था, यूएसएसआर। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट्स रशिया भाई, यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया। 1992 में ये यूनियन बनी थी भाई, और 22 में ये यूनियन बनी थी, और 1991 में रूस का क्या हो गया था भाई, विघटन हो गया था। लगभग 69 सालों तक चली थी भाई ये। सोवियत संघ को सोवियत समाजवादी गणराज्य के संघ के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वर्तमान में 15 देश शामिल थे भाई। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन इन हिंदी, विभिन्न कारणों से 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया था भाई, विभाजित हो गया था। रूस क्या हो गया था, टूट गया था। रूस के कितने टुकड़े हो गए थे भाई, 15 टुकड़े हो गए थे। ठीक है, कोल्ड वार के टाइम पे पूरा वर्ल्ड 2 ठीक है गुटों में बटा हुआ था। एक तो क्या था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भाई, और एक था यूएसएसआर भाई। और इन्हीं दोनों के बीच क्या चल रहा था भाई, कोल्ड वार भाई, कोल्ड वार, शीत युद्ध। कब से भाई, 1945 से भाई। ठीक है, और कब खत्म हुआ, 1991 में भाई। तो जो कोल्ड वार है वो भी किस किस के बीच चला था, जो कोल्ड वार है वह भी रूस, यूएसए और रशिया के बीच चला था भाई। ये है रशिया भाई। ठीक है, रशिया विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्या है, देश है भाई। ठीक है, कैपिटल क्या है भाई, रूस की कैपिटल है जी मॉस्को भाई। क्या है, मॉस्को भाई। रूस के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है भाई। रूस के प्रेजेंट में राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन भाई। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है भाई, व्लादिमीर पुतिन है भाई। और प्रधानमंत्री कौन है, दिमित्री मेदवेदेव भाई। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, राष्ट्रपति कौन है भाई, व्लादिमीर पुतिन भाई। यहीं पर एक प्रश्न आता है भाई, अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रही है भाई, लड़ाई भी चल रही है। प्रश्न है भाई, विश्व की सबसे गहरी झील भाई, विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील भाई, बैकाल झील। ये भी कहां पर सिचुएटेड है जी, रूस में भाई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग भाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग भाई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग नाम क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। लगभग 9400 किलोमीटर क्या है, लंबा है भाई। कहां से कहां तक जाता है, ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है भाई। लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ये भाई ठीक है, एस जयशंकर कहां पर जाएंगे, रूस जाएंगे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।